पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सूर्य आप ही की राशि में शुक्र के साथ बैठे हैं, थोड़ा हेल्थ आपकी काफी अच्छी रहेगी। ये सप्ताह सरकारी दफ्तर के आपके चक्कर लग सकते हैं या किसी काम के तहत सरकारी दफ्तर जाना पड़ सकता है, सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। पार्टी फंक्शन में जाने के, किसी फंक्शन में जाने के, मित्रों के साथ में एंजॉय करने के ये सप्ताह योग नजर आ रहे हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ फिट एंड फाइन मेष राशि की रहने वाली है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो दो बड़े धन लाभ ये सप्ताह यानी 13 से 19 फरवरी में सूर्य शुक्र की युति से बनता हुआ नजर आ रहा है। पहला, रुका हुआ धन, रुकी हुई डील अब बनने वाली है, उसके योग 13 से 19 सूर्य शुक्र की युति से आपका बनता हुआ नजर आएगा। दूसरा, एक्स्ट्रा इनकम का, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट का आपको इस सप्ताह से लाभ मिलेगा। तो धन की स्थिति मेष राशि की यह सप्ताह से बहुत बहुत अच्छी है। बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर में ये सप्ताह देखा जाए तो बुध, चंद्रमा, शनि और मंगल ये चारों ग्रह बैठे हुए हैं, चतुर्वर्गी ग्रह है, एक साथ बैठे हैं। तो करियर में ये सप्ताह देखा जाए तो मिला जुला सा रहेगा, यानी ये 13 से 19 अप्रैल के बीच में किसी से वाद विवाद भी होगा, अच्छी सेल भी होती हुई नजर आएगी, काम का प्रेशर भी होता हुआ नजर आएगा, कुछ काम कैंसिल भी होते हुए नजर आएंगे, कुछ काम बनते हुए भी नजर आएंगे। यानी कुल मिला के व्यापार कर रहे हो चाहे आप नौकरी कर रहे हो, ये सप्ताह आपकी समझ नहीं आने वाला कि इसे अच्छा कहें या बुरा कहें, मिक्स में मिश्रित फलदायक रहेगा। बात करें आपके रिलेशनशिप के बारे में मेष राशि के, तो रिलेशनशिप में शुक्र है और शुक्र आपकी राशि में विराजमान है। तो जो भी पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, जो अनबन थी वो दूर होती हुई नजर आएगी। पार्टनर को हेल्थ के इशू थे, मेंटल इशू थे, वो सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। पार्टनर के साथ में वीकेंड में वक्त बिताने का मौका मिलेगा और पार्टनर का कोई सरकारी रुका हुआ काम भी बन सकता है। तो पार्टनर और आपके रिलेशन के लिए 13 से 19 अप्रैल अति उत्तम रहने वाला है। और मित्रों, बहुत से लोग हमसे कुंडली दिखाते हैं और 30 साल के अनुभव के बाद में एक चीज बता देता हूं कि कुंडली, बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि कुंडली कैसे दिखाई जाए और उनको रिजल्ट नहीं मिलता। 30 साल के अनुभव, सीएम की कुंडली मैं देख चुका हूं, राष्ट्रपति से सम्मानित मैं मित्रों हो चुका हूं, राष्ट्रपति की कुंडली देख चुका हूं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, 30 साल के एक्सपीरियंस से बताता हूं कि किन लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत से ऐसे जजमान हमें टेलीफोनिक और मिलते हैं ज्यादातर, जो कि कहते हैं कि जब कुंडली वो दिखाते हैं तो वो बताते हैं कि गुरुजी शनि में राहु, शनि में शनि कैसा रहेगा, सूक्ष्म मंत्र कैसा रहेगा, ये 10 महीने कैसे रहेंगे, ये 5 महीने कैसे रहेंगे। जो मित्रों ज्यादा डिटेल में जाता है उसे कभी रिजल्ट नहीं मिलता, वो कंफ्यूज रहता है। मैंने एक तो ये देखा है। दूसरा, जो व्यक्ति दूसरे ज्योतिषी से कंपेयर करता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग दिखाते हैं, कहते हैं वो वाले ज्योतिषी ने तो ये बताया था कि मेरी कुंडली में राजयोग है, कुछ भी नहीं हुआ, वो वाले ज्योतिषी ने मुझे ये बताया तो कुछ नहीं हुआ। तो उससे क्या होता है, उन पर तो आपका विश्वास रह ही नहीं रहा। और यहां पर जो ज्योतिषी की भी आपने नेगेटिव एनर्जी कर दी, जो आपके प्रति अच्छी थी, आपको दुआएं देने वाला था, आपने सारा पानी फेर दिया। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को का हर जगह जाने पे भी, बड़े से बड़े गुरु के पास जाने के बाद भी निराशा ही हासिल होती है। मैंने ऐसे लोगों को घूमते हुए देखा है और बर्बाद होते हुए, लूटते पिटते हुए देखा है। हमेशा याद रखिए, किसी भी गुरु के पास जा रहे हैं, किसी भी ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, अपनी श्रद्धा रखें और जो प्रॉब्लम हो वही पूछें। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म का सिद्धांत है, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, ज्योतिष आपको पॉजिटिव बता सकती है कि आपका समय अच्छा है, आपका समय खराब है, बस इतना। जो जानकार लेता है, जो जानकारी लेता है, वो व्यक्ति को सबसे अच्छा ज्योतिष में रिजल्ट मिलता है। याद रखिएगा, ज्यादा डिटेल में जाने में नुकसान ही होगा आपको, याद रखिएगा। और नहीं तो आपके वहां अगल बगल में होंगे जो बहुत जानकार होंगे ज्योतिष के, लेकिन रिजल्ट के नाम पे जीरो, याद रखिएगा। चलिए अब वृषभ के राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी कौन है? हेल्थ के स्वामी शुक्र है। शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं। तो कुछ आप अपने इस सप्ताह अपने लुक में बदलाव कर रहे हैं। या तो अपने लिए कपड़े खरीदने वाले हैं, सिलाने वाले हैं, ज्वेलरी खरीदने वाले हैं, कुछ शॉपिंग करने वाले हैं। ये सप्ताह आप अपने पे ध्यान देने वाले हैं, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहा है। फिट एंड फाइन ये सप्ताह वृषभ राशि का रहेगा। धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है, रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा, रेंटल इनकम आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ जो काम आपके बन नहीं रहे थे वो काम ये सप्ताह आपके बनते हुए नजर आएंगे। और ईमेल, व्हाट्सएप पे या कॉल से कोई धन संबंधी गुड न्यूज भी आपको मिलेगी। तो धन के लिए वृषभ राशि चिंता मत करें, यह सप्ताह बहुत 13 से 19 बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में, आपके नौकरी के बारे में। तो करियर के स्वामी तो शुक्र है। शुक्र 12वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो यह सप्ताह करियर बहुत अच्छा है। जो आपका करियर में डीलें रुकी हुई थी, शुक्र 12वें में मेष राशि में सूर्य के साथ में बैठे हुए आपको अच्छा डील क्रैक करके देंगे, यानी अच्छी डील आपकी बनती भी रहेगी। ऑफिस में टेंशनें दूर होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ बॉस के साथ में कहीं घूमने जाने के योग बनते हैं, बॉस के साथ में कहीं
किसी पार्टी फंक्शन में अटेंड करने के योग भी आपके बनते हैं, यानी ये सप्ताह कुछ सीखने वाला वृषभ राशि का है। बात करें आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो रिलेशनशिप के स्वामी मंगल है। मंगल और शनि की युति है। ये सप्ताह पार्टनर का इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कुछ धन खर्च हो सकता है, पार्टनर से वाद विवाद हो सकता है, पार्टनर का या तो आपसे वाद विवाद या आपके परिवार से वाद विवाद या अपने भाई बहनों से वाद विवाद, यानी वाद विवाद दायक ये सप्ताह रहेगा। तो भाई पार्टनर से रिलेशनशिप ये सप्ताह अच्छा नहीं कहा जा सकता, चाहे पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह यानी 13 से 19 अप्रैल में बात कर लेते हैं। और हाँ मित्रों, आप तो राशिफल सुनते हैं, आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करते ही नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पेज में देख रहे हैं फेसबुक, तो भैया उससे जुड़े भी, तभी आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता चलेगा, या मैं भी विज्ञापन लगाऊं यानी पैसे खर्च करूं, याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले मिथुन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि के बारे में, हेल्थ के बारे में चर्चा करें। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, बृहस्पति है, आध्यात्मिक परिवर्तन रहेगा, कोई पूजा पाठ आप कर सकते हैं, कोई मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, उसके योग नजर आना है। ये सप्ताह आप गरीबों को की मदद भी करने वाले हैं, दान धर्म भी आपसे बृहस्पति देव करवाने वाले हैं, यानी आपकी चीजें ठीक है। थोड़ा कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान दीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल आपका गड़बड़ हो सकता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं आपकी धन की स्थिति के बारे में। मिक्स मैच सी धन की स्थिति है, क्योंकि धन के स्वामी चंद्रमा है। तो 13 से 19 अप्रैल के बीच में शनि बुध चंद्रमा मंगल चारों ग्रहों की युति है, तो मिक्स मैच रहेगी। पहला, आपका धन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बिजली पे आपका खर्च भी होता है, आपका घर परिवार की लायबिलिटी, कॉपी किताब, बच्चों पे आपका धन खर्च होता है, माता पिता पे आपका धन खर्च होता है, लेकिन धन आता भी है, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, कोई डील बनेगी उससे धन मिलेगा, यानी मिक्स मैच सी आपकी धन की स्थिति ये सप्ताह रहेगी। बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर में भी ये सप्ताह मिक्स मैच ही आपका रहने वाला है, यानी कि मंगल चंद्रमा की युति से कोई डील आपकी जरूर ये सप्ताह बनेगी, लेकिन मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको क्लाइंट को बहुत कॉल करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, तब जाके आपकी डील बनती हुई नजर आएगी। हालांकि डील इस सप्ताह मेहनत से आपकी बनती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ कोई नया काम भी आपको इस सप्ताह मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक्स्ट्रा इनकम करने के सप्ताह आपके योग भी नजर आ रहे हैं। तो करियर हो, व्यापार हो, ये चीजें अच्छी है, लेकिन बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। 13 से 19 अप्रैल में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्लाइंट को पटाना पड़ेगा, मीठी मीठी बातें, चिकनी चुकड़ी बातें करनी पड़ेगी, तब जाके चीजें होगी। याद रखिएगा, गुस्सा करेंगे तो चीजें खराब भी होंगी। बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप के स्वामी गुरु हैं, बहुत अच्छा है। तो पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका हो, वीकेंड में आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, कहीं आप एकांत में समय व्यतीत कर सकते हैं, अपने गिला शिकवा मिस जो चीजें दिक्कत थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग बैठकर आपस में सॉल्व कर सकते हैं। उसका योग शुक्रवार से, यानी शुक्रवार शनिवार रविवार को बनता हुआ नजर आएगा। उससे पहले थोड़ा लड़ते रहेंगे, एक दूसरे की कमियां निकालते रहेंगे, थोड़ी ईगो प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन शुक्रवार शनिवार रविवार ये 3 दिन आपके रिलेशन के लिए वरदान साबित होंगे। इसमें आपकी चीजें शॉर्ट आउट भी होती हुई नजर आएगी, यानी आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रहने वाला है। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए पहले हेल्थ के बारे में बात करें। हेल्थ में पेट की समस्या आपको इस सप्ताह रह सकती है, गुस्सा आपको ज्यादा रहेगा, जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं करना है, जल्दीबाजी तेज वाहन नहीं चलाना, नहीं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के योग भी नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा गुस्सा और जल्दीबाजी में काम नहीं करना ये सप्ताह 13 से 19 अप्रैल। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 13 से 19 अप्रैल सूर्य और शुक्र की युति, धन की स्थिति वेल एंड गुड बहुत अच्छी आपकी रहने वाली है। आपको 2 बड़े धन लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। एक तो एक्स्ट्रा इनकम के योग आपके बनेंगे, अचानक कोई डील आपकी बनेगी, तो धन से संबंधित जो लायबिलिटियां है ना, कैसे करूं, कैसे होगा, मेरे खर्चे कैसे होंगे, वो चीजें आपकी सॉल्व होने वाली है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा ये जो सप्ताह है, यहां से धन का टर्नओवर होगा। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में, करियर के में बात करें कर्क राशि के, तो करियर भी यहां से बहुत ही अच्छा रहेगा। करियर में भी यहां से इंप्रूवमेंट आपकी नजर आएगी। ऑफिस में आपको थोड़ा सीरियसली लिया जाएगा, आपकी बात मानी जाएगी, और आपसे जो अभी तक काम गलत हो रहे थे, काम ठीक से हो नहीं रहे थे, सेल हो नहीं रही थी, वो भी चीजें आप होने लगेंगी, यानी सुधार वाला करियर में ये सप्ताह 13 से 19 अप्रैल में रहेगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप कर्क राशि का, चाहे पति पत्नी हो प्रेम प्रेमिका, अच्छा नहीं है। पहले पति पत्नी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेट की प्रॉब्लम आपके पार्टनर को रहेगी, हाथ पैर में दर्द की समस्या आपके पार्टनर को रहेगी, याद रखिएगा। और वहीं पर पति पत्नी की बात हमने कर लिया। प्रेमी प्रेमिका लव कपल की बात करें तो उनका वाहन पे चलान होगा और बहस ज्यादा होंगी, जो आपके पार्टनर है उनसे बहस होगी। तो कुल मिला के देखा जाए, चाहे पति पत्नी हो प्रेमी प्रेमिका हो, ये सप्ताह दोनों के लिए बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह यानी 13 से और 19 अप्रैल के बीच में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें। हेल्थ फिट एंड फाइन है। ये सप्ताह कोई सरकारी रुका हुआ काम, विदेश से संबंधित कोई खुशखबरी, विद्या से संबंधित कोई खुशखबरी, संतान से संबंधित कोई खुशखबरी, कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलती हुई नजर आएगी। हाँ, पेट की और एसिडिटी की प्रॉब्लम सिंह राशि को लगी रहेगी, लेकिन खुशखबरी मिलेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति अच्छी बुरी दोनों प्रकार की है। एक तो एक्स्ट्रा इनकम को आपको लाभ मिलेगा, मार्केट में रुका हुआ फंसा हुआ धन का लाभ भी 13 से 19 में आपको मिलेगा।
तो दूसरा, आपका परिवार पे धन खर्च और वाहन पे या किसी पेनल्टी पे धन खर्च भी होगा, तो धन आएगा और धन जाएगा भी, तो सिंह राशि के पास बचेगा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर के लिए ये सप्ताह आपका मध्यम फलदायक ही रहेगा। काम का प्रेशर सिंह राशि पे 13 से 19 में बना रहेगा। साथ ही साथ कुछ कलीग से आपकी काम को लेकर बहस भी होने वाली है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। कुछ आपके काम बिगड़ेंगे, कुछ क्लाइंटों से भी आपकी बहस होगी, फिर भी आपके काम बनेंगे, यानी कि क्लाइंट से बहस होने के बावजूद भी आपके काम बनेंगे, क्योंकि मंगल चंद्र की युति है। तो कुल मिला के मिक्स मैच सा रहेगा, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ काम आपके बनेंगे, लेकिन टेंशन आपकी भरपूर रहने वाली है। बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप में पार्टनर आप पे डाउट कर सकता है। पार्टनर को, चाहे पति पत्नी हो, प्रेम प्रेमिका हो, तो पार्टनर को कहीं ना कहीं हाथ पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है, उसके योग नजर आ रहा है। यानी अंदरूनी पेन पार्टनर को रह सकता है और पार्टनर थोड़ा सा आपकी हर हरकतों पर डाउट करेगा, आप पे जल्दी यकीन नहीं करेगा, आपको टोंटबाजी ज्यादा करता हुआ नजर आएगा, कोल्ड वार आपका चालू रहेगा। हाँ, वीकेंड में पार्टनर के साथ, मित्रों के साथ में कहीं मूवी देखने के, कहीं रेस्टोरेंट जाने के आपके योग बनते हैं। मतलब कुल मिला के रिलेशनशिप ठीक है, हल्का हल्का कोल्ड वार चलता रहेगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह यानी 13 से 19 अप्रैल, हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में पेट की समस्या रह सकती है। आपको ये सप्ताह बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, याद रखिएगा, नहीं तो आपके वाद विवाद ज्यादा होने लगेंगे और ज्यादा बोलने से आप अपने राज भी खोल सकते हैं। किसी की चुगली आप कन्या राशि वालों को इस सप्ताह नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो सारा गेम आपके ऊपर आ जाएगा। आपके अपयश के योग बन रहे हैं, इसलिए आपको वाणी पर संयम रखना है, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति कन्या राशि की बहुत ही अच्छी है। 2 बड़े धन लाभ मिलेंगे। पहला, रुका हुआ मार्केट में फंसा हुआ धन आपको अब मिलता हुआ नजर आएगा। अचानक कोई व्यक्ति आएगा, अच्छी डील, अच्छी सेल आपकी करा के जाएगा, वहां भी कोई चीज नुकसान नहीं है। तो धन के लिए 13 से 19 अप्रैल कोई दिक्कत नहीं है कन्या राशि की, बहुत ही अच्छा है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में भी राहु बैठा, अचानक ही आपको कोई धन लाभ होगा, अचानक ही दूसरे का काम, दूसरे का कोई टारगेट होगा वो आपके पास आएगा और डील क्रैक होगी। आपको अचानक आपका भाग्य साथ देगा और अचानक दूसरे की मेहनत का जैकपॉट आपके हाथ लगेगा, आपकी डील क्रैक होगी, याद रखिएगा। तो कुल मिला के सेल के लिए, डील के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा आपका रहने वाला है। अचानक ही दूसरे की मेहनत का लाभ आपको मिलेगा, यानी अचानक आपको काम का और धन का लाभ मिलेगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। पहला, पार्टनर को पेट की प्रॉब्लम रह सकती है, पार्टनर पे गुस्सा बहुत ज्यादा हावी रहेगा, पार्टनर से बहस होती हुई नजर आएगी, पार्टनर के अपने माता पिता से वाद विवाद रहेगा। यदि आप पति पत्नी हैं तो पार्टनर के अपने सास ससुर, देवर से, देवरानी से वाद विवाद रह सकता है, यानी घरेलू क्लेश रहेगा। पार्टनर का जबरदस्त मूड खराब रहेगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो रिलेशनशिप के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए यह सप्ताह यानी 13 से 19 अप्रैल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो यह सप्ताह की शुरुआत किसी खुशखबरी से होगी। कोई रुका हुआ काम, कोई घर का शादी विवाह या रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती हुई नजर आएंगी, यानी कहीं ना कहीं यह सप्ताह आपके लिए अच्छा सप्ताह है। जिस टेंशन में आप दौड़ा भागी कर रहे हैं, जो चीज आपको मिल नहीं रही, इस सप्ताह से आपको वो चीजें मिलने लग जाएगी। धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो धन के स्वामी मंगल है और मंगल अभी कहीं ना कहीं मीन राशि में बैठे हैं। तो 4 बड़े धन लाभ तुला राशि को हो सकता है। पहला, क्रय विक्रय की डील से कुछ लाभ होगा, प्रॉपर्टी या तो रेंट पे चढ़ेगी या सेल होगी, या प्रॉपर्टी संबंधित कोई ना कोई धन लाभ आपको होगा। मार्केट में रुका हुआ ऑर्डर आपको मिलेगा, उससे आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, किसी स्त्री से धन का कुछ लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है, उसके योग भी ये सप्ताह नजर आ रहे हैं। कोई शेयर, कोई सोना चांदी इन्वेस्टमेंट में भी आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 तो आपको प्रत्यक्ष लाभ मिलेंगे और 2 आपको हिडन लाभ, जो आप किसी को बता नहीं सकते, वो लाभ आपको मिलेंगे। यानी कुल मिला के आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। धन संबंधी जो टेंशनें थी वो इस सप्ताह से आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में फील्ड में बदलाव, दिनचर्या में बदलाव, ये 13 से 19 के बीच में हो सकता है, उसके योग आपके नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सप्ताह करियर के लिए बहुत अच्छा है। कोई डील आपकी क्रैक होगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। पुराने क्लाइंट जो जा चुके थे वो वापस लौटेंगे, इंक्वायरियां करेंगे, आपको व्हाट्सएप करेंगे, यानी आपका काम थोड़ा मेहनत वाला जरूर होगा, लेकिन डील भी आपकी क्रैक होगी। यानी करियर में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा भागी करनी पड़ेगी, लेकिन आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। थोड़ा आपको फोकस अपने करियर, अपने काम में करना पड़ेगा, रूठे हुए या गए हुए क्लाइंट को मनाना पड़ेगा। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं
13 से 19 के बीच में पार्टनर आपको कोई खुशखबरी दे सकता है, उसकी योग नजर आ रहा है। पार्टनर को कोई धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं और पार्टनर के साथ वीकेंड में कहीं आप शॉपिंग पे जा सकते हैं, या पार्टनर आपको कुछ सरप्राइज गिफ्ट या कोई चीज खरीद के दे सकता है, या आप पार्टनर के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेके आ सकते हैं। चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, भैया प्यार प्रेम तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पार्टनर आपके लिए डेडिकेशन रखेगा, आपके लिए बहुत सारी चीजें छोड़ेगा, और आप भी अपने पार्टनर के लिए बहुत सारी चीजें छोड़ेंगे, यानी रिलेशनशिप अच्छा है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह, भाई हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। पेट की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, संतान की हेल्थ के इशू या एलर्जी की समस्या संतान की रह सकती है। यदि बड़ी संतान है तो उनका वाहन का कुछ गड़बड़ हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं, यानी संतान से संबंधित कुछ ना कुछ टेंशन वृश्चिक राशि को रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। धन का अच्छा लाभ आपको होगा, जो इन्वेस्टमेंट किए उससे आपको धन का लाभ होगा। आपकी डील क्रैक होगी, तो धन के लिए तो 13 से 19 अप्रैल कहीं मेरे को गड़बड़ नहीं नजर आ रहा, बढ़िया ही रहने वाला है। हाँ, थोड़ा राहु चतुर्थ में तो माता पिता को हाथ पैरों में दिक्कत या माता पिता को हल्की हेल्थ के इशू रह सकते हैं। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। आपको किसी सामाजिक संस्था से कोई सम्मान दिया जा सकता है, कोई ज्वाइन कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं किसी चीज में आपका सिलेक्शन हो सकता है, उसके योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। तो 13 से 19 बॉस के साथ में आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। बॉस से आपको कुछ फायदा होता हुआ नजर आएगा, और जैसा मैंने बताया कि सामाजिक संस्था से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो करियर के लिए ये सप्ताह बहुत 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 अच्छा ही, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप के स्वामी भी शुक्र है, शुक्र और सूर्य की युति है, तो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। एक तो पार्टनर का कोई सरकारी रुका हुआ काम, पारिवारिक रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही। पार्टनर के साथ वीकेंड में आप घूमने, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, तो परिवार के साथ में घूमना और अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा, अपने पुराने यार दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा। तो रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। योगा करने वाले हैं, कहीं ना कहीं जिम करने वाले हैं, आयुर्वेदिक कोई टोटका अपनाने वाले हैं, कोई नुस्खा अपनाने वाले हैं, तो ये सप्ताह हेल्थ में बड़ा बदलाव, खान पीन में आप बड़ा बदलाव करने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में 2 बड़े धन लाभ और 2 हानियां भी लिखी है। 2 बड़े धन लाभ यानी अचानक मार्केट से आपका रुका हुआ धन मिलता हुआ नजर आएगा। एक्स्ट्रा इनकम के धनुराशि के इस सप्ताह से योग बनेंगे, लेकिन लोहे पे आपका खर्चा और परिवार पे आपका खर्चा बहुत होगा, उसके योग भी अचानक बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें संतान से संबंधित, तो ये सूर्य और शुक्र की युति पंचम भाव में, तो संतान से संबंधित रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी संतान से संबंधित कुछ गुड न्यूज आपको मिलेगी। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर के लिए भी यह सप्ताह अच्छा है। पद प्रमोशन के योग, ऑफिस में कोई इच्छा पूर्ति के योग आपके नजर आ रहे हैं, तो ऑफिस में अच्छी सेल, अच्छी इच्छा पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। बात करें आपके रिलेशनशिप की, चाहे पति पत्नी हो धनु राशि वाले या प्रेमी प्रेमिका हो, तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में किसी गुरु के वहां आप जा सकते हैं, या किसी तीर्थ के दर्शन, किसी मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं, उसके योग प्रबल प्रबल 13 से 19 में बन रहे हैं। साथ ही साथ पार्टनर का कुछ पद का लाभ या कोई पोजीशन का लाभ उनको होता हुआ नजर आ रहा है आपके पार्टनर को। तो कुल मिला के करियर के लिए, पार्टनर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में पेट की प्रॉब्लम ये सप्ताह रह सकती है। भाई बहनों से वाद विवाद, घर में कलेश की स्थिति ये सप्ताह बनी रहेगी, याद रखिएगा। तो थोड़ा गुस्से पे और वाणी पे कंट्रोल मकर राशि को रखना है, नहीं तो भाई बहनों से वाद विवाद रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति बहुत अच्छी है। अचानक एकदम से कोई व्यक्ति आएगा या कोई डील बनेगी, उससे आपको मोटा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। 2 नंबर की इनकम कमाने का भी आपका कहीं ना कहीं इस सप्ताह से योग बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी 13 से 19 अप्रैल में कुछ ना कुछ आपको इनकम का लाभ तो हो सकती है, बस आप लोगों को बता नहीं पाएंगे वो इनकम, यानी कि इनकम का लाभ तो आपको होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ सूर्य और शुक्र आपके कहीं ना कहीं परिवार भाव में, तो परिवार में भी कोई खुशखबरी रहेगी। परिवार के साथ भी कहीं यात्रा, किसी हिल स्टेशन में जाने के योग इस सप्ताह से बनते हुए नजर आ रहे हैं। नदी पहाड़ की यात्रा आप कर सकते हैं, उसके योग भी है। बात करें करियर के बारे में, तो करियर में चाहे नौकरी में रहते हो, चाहे व्यापार करते हो, मकर राशि वाले 13 से 19 में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव, या तो आपको अच्छा ऑर्डर मिलेगा, या आपका पद प्रमोशन, ऑफिस में कोई इच्छा मान ली जाएगी, या मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव होगा, काम में बड़ा बदलाव होगा। तो ये सप्ताह बड़ा बदलाव वाला सप्ताह रहने वाला है। अचानक से स्थिति बदल जाएगी, हालात बात सब बदल जाएगा, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, चाहे पति पत्नी हो, प्रेम प्रेमिका हो। भाई रिलेशनशिप में अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रहेगा। यहीं पर ये जो पार्टनर है उनमें गुस्सा भी बहुत रहेगा, पार्टनर से वाद विवाद भी इस सप्ताह बहुत ज्यादा रहेगा। पार्टनर के आपके माता पिता से भी वाद विवाद, या आपके भाई बहनों से भी वाद विवाद रहेंगे। फिर वीकेंड में आप घूमने भी जाएंगे। तो कुल मिला के ये सप्ताह मकर राशि का
पति पत्नी प्रेम प्रेमिका मिश्रित फलदायक रहेगा, समझ नहीं आएगा आपको, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह पहले 13 से 19 अप्रैल में बात कर लेते हैं। तो पहले हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ फिट एंड फाइन आपकी रहेगी। अचानक ही आपको कोई अच्छी गुड न्यूज मिलेगी, रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के ये सप्ताह आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन कुंभ राशि की रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 4 बड़े ग्रह बैठे हुए हैं, यानी शनि मंगल बुध चंद्रमा, जिसमें 3 बड़े धन लाभ, 1 खर्चा है। तो पहला चीज, अचानक ही आपको किसी डील से लाभ होगा, रुका हुआ धन, रुकी हुई डील आपकी बनेगी, उससे आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी कृषि की जो इनकम आप पे आ नहीं रही थी उसका भी लाभ, या किसी प्रोडक्ट की सेल नहीं हो पा रही थी उससे भी आपको धन लाभ होगा। लेकिन खर्चे के बारे में बात करें तो संतान परिवार पे धन खर्च भी होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं 13 से 19 अप्रैल धन के लिए कुंभ राशि के लिए वंडरफुल रहेगा। 3 लाभ तो मिल ही रहे हैं, यानी 3 बड़े काम आपके हो रहे हैं। साथ ही साथ बृहस्पति आपके पंचम भाव में बेटा, संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी, संतान का कोई रुका हुआ काम इस सप्ताह से होता हुआ नजर आएगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। करियर के बारे में बात करें तो करियर में यह सप्ताह आपका मध्यम फलदायक है। इस सप्ताह कार्य में परिवर्तन, फील्ड में परिवर्तन, नई नौकरी का ऑफर, आपको कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यानी 13 से 19 अप्रैल में बुध चंद्रमा की युति से बड़ा बदलाव, या तो आपकी टाइमिंग, आपके कार्य परिवर्तन में परिवर्तन, या नई नौकरी का ऑफर, तो बड़ा बदलाव आपके करियर में आ रहा है। करियर में जो तनाव था, जो टेंशन थी, जो टारगेट अचीव नहीं हो रहे थे, वो होने लगेंगे। तो ये सप्ताह आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें कुछ ना कुछ आपको समाधान मिलता हुआ करियर में, व्यापार में मिलता हुआ नजर आएगा, चिंता ना करें। बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, पेट के का इश्यू आपके पार्टनर को रहेगा। पेट संबंधी प्रॉब्लम, लेडीज से संबंधित प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या, आपके पार्टनर, फोड़े फुंसी की समस्या, आपके पार्टनर बहुत परेशान ये सप्ताह रह सकता है। लेकिन रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ पार्टनर के करियर के लिए सप्ताह अच्छा है, तो पार्टनर को करियर में अच्छी सेल होगी, पद प्रमोशन का लाभ मिलेगा, पार्टनर का कोई सरकारी रुका हुआ काम भी बन सकता है। तो करियर की दृष्टि से आपके पार्टनर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। शारीरिक दृष्टि से बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं मित्रों अंतिम राशि की। तो पहले मीन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह, पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई ये सप्ताह थोड़ा आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है, नहीं तो अगर आप पे क्रोध पे अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो थाने गए, पुलिस स्टेशन के आपके चक्कर लग सकते हैं, किसी से वाद विवाद हो सकता है और वाहन का चालान भी कर सकता है। तो गुस्से पे और जल्दीबाजी में ये सप्ताह बिल्कुल आपको निर्णय नहीं लेना, क्योंकि मंगल चंद्रमा बुध और शनि चतुर्वर्गी ग्रह आपकी राशि में है। तो गलत निर्णय बिल्कुल नहीं लेना, जल्दीबाजी में निर्णय बिल्कुल मत लेना, याद रखिएगा, धैर्य रखें। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो ये सप्ताह धन की स्थिति बहुत अच्छी है, याद रखिएगा। इस सप्ताह रुका हुआ धन आपको मिलेगा, अचानक कोई डील भी आपकी क्रैक होगी, मार्केट में फंसा हुआ धन भी आपको मिलेगा, सरकारी कोई रुका हुआ धन भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो धन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा, बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। और परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा के जाने के, किसी सिद्ध मंदिर में जाने के भी भाई मीन राशि के ये सप्ताह अचानक योग बन रहे हैं। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए भी सप्ताह बहुत अच्छा है। करियर में कोई बड़ी डील आपकी क्रैक हो सकती है, करियर में जो टेंशन चल रही थी वो दूर हो सकती है, करियर में कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। तो करियर में भी ये सप्ताह अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, पार्टनर से वाद विवाद रह सकता है। पार्टनर के चाहे पति पत्नी प्रेम प्रेमिका, आपसे तो वाद विवाद रह सकते हैं, आपके माता पिता से या आपके भाई बहनों से वाद विवाद रह सकते हैं, घरेलू कलेश से आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं, यानी पार्टनर से भी वाद विवाद, घर में भी कलेश रह सकता है। तो कुल मिला के एक तो आप अपने क्रोध से, अपनी जल्दीबाजी के निर्णय से आप परेशान रहेंगे और एक पार्टनर से आप परेशान रहेंगे। तो ये सप्ताह ये 2 जगह पे आपको ध्यान रखना है, बाकी चीजें ठीक है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में